प्रश्नावली 5.3 का 19वां सवाल। एक चित्र भी आपको दिया होगा, देखिए किताब में। 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। मतलब किस तरह से रखा है, सबसे नीचे कितने लट्ठे हैं? 20 लट्ठे। इस तरह से 20 लट्ठे रखे। उससे ऊपर वाली ढेरी में होंगे ये कितने हैं? 20 और इससे अगली वाली जो लाइन होगी उसमें होंगे 18। ऐसे करके हर लाइन में ऊपर जो चलते जा रहे हैं, हम एक एक कम करते चले जा रहे हैं। इससे ऊपर चलोगे 18 लट्ठे हो जाएंगे। और ऐसे करके लट्ठे कम होते चले जाएंगे। और इसने कहा यहाँ से आता जब लट्ठों की ढेरी लगाई तो कुल मिला के इसमें रख दिए 200 टोटल, 20 प्लस 19 प्लस 18। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और कुल कितनी पंक्ति है? कितनी पंक्ति हैं और सबसे ऊपर की जो लाइन आएगी उसमें कितने लट्ठे हैं, जबकि हमारे पास कुल लट्ठे जो है रखने के लिए वो कितने हैं? 200। ये है सारी बात। तो पंक्ति में लट्ठों की संख्या, पंक्तियों में लट्ठों की संख्या कितनी कितनी है? पहली में कितनी है? 20। दूसरी में, तीसरी में, चौथी में होगा कुछ, और आखिर में वो आएगी जिसमें आखिर वाली पंक्ति होगी। अब पंक्तियों की संख्या हमें नहीं माना, पंक्तियों की संख्या n। एक है एक पंक्ति में लट्ठों की संख्या और एक है कुल पंक्तियों की। पहली पंक्ति में सबसे नीचे 20, फिर 19, 18 ऐसे कम करते चले गए और कुल मिलाकर जो हमारे पास पंक्तियां आई वो कितनी थी? n। हमें एक तो n निकालना। अब ये बताओ कुल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। कुल लट्ठों की संख्या कितनी आएगी भाई? 20 प्लस 19 प्लस 18 से लेके कहाँ तक? कितने पदों तक? और लट्ठों की संख्या है कितनी? ये क्या बन रही है? एपी। इस एपी में ए कितना है? और डी कितना है? जब तो n पदों का योग बन गया, हम तो अब समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे। और n पदों का योग ये क्या बन गया? एस एन बन गया, n पदों का योग। ये जो बना आपका एस एन। एस एन का फॉर्मूला हमें नहीं पता सवाल क्या बनेगा। हो सकता है ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 पदों में रैखिक समीकरण बन जाए, और ये भी हो सकता है ये द्विघात समीकरण बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हमने देखा ये व्यवस्था तो समांतर श्रेणी की दिखाई दे रही थी। इसमें ये पहला पद है, सर्वांतर है और ये n पद लिखे हैं, तो ये सब जो जोड़ रहे हैं इसका मतलब कितने पदों का योग हो गया? ये n पदों का योग हो गया। n पदों का योग का हमें सूत्र पता है, तो समांतर श्रेणी के सूत्रों का अनुप्रयोग हम इस सवाल को कैसे चलिए लगाइए। दो को इधर तो कितना हो गए? 40 प्लस माइनस में जब गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस से जब ये ब्रैकेट खुलेगा
तो माइनस है माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 400 बराबर 40 n माइनस 40 और 1 रुक जाए, 40 और 1 कितना हो गया, ये n हुआ और ये हो गया 41 माइनस, अब ब्रैकेट खोल 41 n माइनस, इन दोनों को इधर ले आओ, ये आ गया n स्क्वायर 41 n प्लस 400 के ऐसे टुकड़े जुड़ के 41 आ जाए, 400 के टुकड़े 41 आ जाएगा। 400 जो होगा उसके सबसे आसान टुकड़े तो यही है 20 गुणा 20, इसको लिख लो 5 चौक 20 गुणा 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, इस तरह से करते हैं 25 16 को आप जोड़ लीजिए, ये कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 मध्य बच जाएगा n प्लस, और जोड़ के लाना था ये इसका निशान बता रहा है अचल पद का, अगर ये ऋणात्मक होता तो घटा के लेके आना होता। यहाँ से n कॉमन ले लो, माइनस 16 कॉमन ले लो बराबर, यहाँ से क्या पता लगा n माइनस 25 बराबर 0 या ठीक है। यहाँ से n का मान कितना आ गया 25, या n का मान कितना आ गया 16, या तो 25 पंक्तियां हैं ऐसे कैसे हो गया, या तो 25 होंगी पंक्तियां 16 होंगी, दोनों कैसे हो सकती है, ठीक है। nवां पद निकालते हैं, nवां पद क्या कहते हैं a, क्या होता है a प्लस कितना आएगा, a का मान कितना 20 प्लस n माइनस 1 और b का मान कितना है तो 20 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस हो गया, और 20 माइनस n प्लस 1 कितना हो गया 21 माइनस, ये an क्या है एक्चुअली n होगा nवीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, समझ में आया। n हुआ अभी पहले ये a20 था, ये a19 था, ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था। पहले a1 का मतलब पहली नीचे से देखना है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, a2 मतलब दूसरी पंक्ति में 19 है, a3 मतलब तीसरी में 18 है, ऐसे nवीं में तो ये जो an आया है ये nवीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और हमारे पास n के कितने मान आए, एक 25 और एक, यदि n बराबर 25 हम ये मान लें कि हमारे पास कितनी पंक्ति बनी है ऐसी 25 बनी, तो a 25 तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी 25 माइनस 21 माइनस 25 कितनी आएगी, और लट्ठों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं, जो असंभव है, क्योंकि लट्ठों की संख्या कैसी होती है धनात्मक। ये हमने कारण बता दिया कि हमने 25 क्यों नहीं लिया, ये बताने की वैसे बहुत आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये हमने बता दिया, इसके भी नंबर होते हैं बताने के, ठीक है। ये हमने बता दिया कि भाई इसमें आपके जो 25 अगर लेते हैं तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो है वो ऋणात्मक आ रही है, इसलिए नहीं। अब यदि n बराबर 16 तो an कितना आ जाएगा, या a16 आ जाएगा 21 माइनस 16 कितना आएगा 5, यानी 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी 5, और कुल पंक्तियों की संख्या 16।
ये है हमारे पास 16, ये हमने दोनों आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अभी बात करेंगे, तुमसे क्या कर रहे थे? देख लिया मैंने, हाँ देख लिया। देखो 17वां सवाल, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। आप कितने पेड़ लगाते हैं अगर ये नियम लागू होता तो? कौन सी कक्षा संख्या है आपकी? 10। कितने पेड़ लगाओगे? कक्षा 9 वाले कितने लगाएंगे? और स्कूल कहाँ से शुरू हो रहा है? कक्षा 1 से। और कहाँ तक चल रहा है? इसने बता भी दिया कि कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। जैसे आपके यहाँ सेक्शन है ABCDE, ऐसे ही उस स्कूल के अंदर हर कक्षा के 3 अनुभाग। पहली क्लास के भी 3 सेक्शन है, फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड के भी 3 सेक्शन है। एक अनुभाग को उतने पेड़ लगाने हैं जितनी उसकी कक्षा है। तो पहली कक्षा फर्स्ट ए कितने पेड़ लगाएगी ना? फर्स्ट बी कितने लगाएगी? फर्स्ट सी कितने लगाएगी? और फर्स्ट कक्षा कुल कितने पेड़ लगाएगी? बात समझ आ गई? ऐसे सेकंड कक्षा कुल कितने पेड़ लगाएगी? 2 गुणा 3 लगाएगी, क्योंकि हर कक्षा को अब 2 पेड़ लगाने। तीसरी कक्षा कितने लगाएगी? और 10वीं 30, क्योंकि 3 सेक्शन, 10वीं कक्षा है। एक अनुभाग को कक्षा संख्या के बराबर ही पेड़ लगाने हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा? तो इस स्कूल में विद्यार्थी लगाएगा कुल पेड़ों की संख्या। विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या विद्यार्थियों करना पड़ेगा। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की हो जाएगी। पहली कक्षा 3 पेड़ लगाएगी, फिर दूसरी कक्षा हर अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, है ना? और एक कक्षा में 3 अनुभाग है, 2 गुणा 3, तीसरी 3 गुणा 3, चौथी ऐसे कुल कितने पद आएंगे? 12 पद आएंगे। कितना आ गया? 3 + 6 + 9 + 12 कितने पद? 12। जो क्या है? जो एक क्या है? AB है। जहां A का मान कितना है? 3। D का मान 3। 12 - 9, ये भी 3। और S12 कितना है? 3 + 6 + 9 + से लेकर 12। S12 का मतलब यही हुआ, 12 पदों का ही हुआ। और आपको यही याद करना है, 12 पदों का ही हुआ। तो हम SL का फॉर्मूला लगाते हैं। अब S12 निकालेंगे। तैंतीस और 6 39। क्यों 11 दिया? 33 और 6 39। ऐसा तो नहीं है कि 11 में 6 जोड़ के 3 से गुणा करेंगे। तो 6 ने 54 और 6 दिया 18 और 5 कुल कितने पेड़ लगेंगे उस स्कूल के द्वारा? 200 पेड़। अतः विद्यालय में 234 पेड़ लगाए गए। बस नोट कर लीजिए।